शांति से। तीसरा क्वेश्चन, एक घड़ी है तो हाँ घड़ी बनाना पड़ेगा हमको। घड़ी बना दिए ये, ठीक है। एक घड़ी है, घड़ी में सुई है मिनट की, तो मिनट की सुई बड़ी होती है घंटे से, है ना। तो वो मान के चलो कि बड़ी है और बिल्कुल छुपी हुई होती है, तो रेडियस इसको अपन ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर की है, तो ये बिल्कुल यहाँ तक आती है, तो ये रेडियस कहला जाएगी। भाई यही तो रेडियस कहलाती है, केंद्र से इसकी दूरी 14 सेंटीमीटर है। कहीं खींच सकते हैं ना, किसी तरह। हाँ, कहीं तरफ भी। उसके बाद इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट कैसे चलेगी भाई? ये यहाँ 12 है ना, फिर क्या है 5, 12 के बाद 5 आता है ना, 5 के बाद फिर 10 आता है, फिर 15 आता है, ऐसे ना चलती है। एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे चलती है। अब मिनट, तो ये तो घंटे वाली चलती है, मिनट वाली कैसे चलती है? 5 मिनट में 5 मिनट 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 5 मिनट में कितनी चलेगी? 5 मिनट 30 भाई 5 मिनट, ये सुई है घड़ी, तो ये 5 मिनट कहलाएगा ना इसका, इसलिए 5, 10, 15 लिखा था मैं। ये घंटे का तुम लिख दिए, मैं मिनट का लिखा था, बिल्ली आ गए थे। भाई टोटल 60 होता है चक्कर, एक चक्कर में, तब 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके 60 घूमती है, इसलिए मैंने यहाँ 5 लिखा था, समझे? तो ये मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, मिनट की, ये मिनट की बात कर रहा हूँ। तो 5 मिनट यहाँ तक चली, मतलब ये यहाँ तक। तो इसके द्वारा ये जो क्षेत्र बना, ये क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले तो थीटा चाहिए। आर तो है अपने पास, लेकिन थीटा चाहिए। तो थीटा कैसे निकालेंगे? तो चूंकि मिनट में बात कर रहा है, तो अपन भी मिनट में बात करेंगे कि 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना लगाएगी? 1 मिनट में कितना लगाएगी? 360/60 होगा। 1 मिनट नहीं पूछा है, कितने पूछा है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना लगाएगी? तो 360/60 गुणे का 5, तो इससे ये जाएगा 6 छांग 36, 6 पंचे 30, तो 5 मिनट में 30 डिग्री चलेगी। ये थीटा निकाल लिए तुम, बस ये इसका जादू था। थीटा निकाल लिए। अब बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब त्रिज्या आपकी क्या है? त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर है, जो घड़ी सुई की लंबाई है। तो बस सीधे सूत्र में रखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर, ठीक है। थीटा की जगह 30 आएगा, इसकी जगह 360 आएगा, पाई की जगह 22/7 आएगा, और r की जगह 14 गुणे 14 आएगा। तो ये 7 दूनी 14 जाएगा, 0 0 जाएगा, 3 एकम 3, 3 ये जाएगा, ये 2 से ये जाएगा, 2 3 6 जाएगा, 11 जाएगा, फिर क्या जाएगा? बस यहीं तक जाएगा। अब 11 गुणे 14/3, तो 11 गुणे 14/3 जाएगा। तो 14 एकम 14 की 4 हासिल आई 1, 14 एकम 14, 14 एक 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। तो वृत्तखंड क्या कहलाता है? वृत्तखंड होता है कि एक पर्टिकुलर जीवा है, ये एक जीवा है, ठीक है। इस जीवा से जो ये वृत्त कट गया, ये टुकड़ा हो गया, है ना। जैसे रोटी तुम ऐसे मोड़ के काट तोड़ लो, वृत्त का खंड है ये। वो त्रिज्य का खंड था, ये पूरे पर्टिकुलर वृत्त का खंड है। किसी भी जीवा के एक तरफ का हिस्सा वृत्तखंड कहलाता है। तो ये आपका लघु वृत्तखंड कहलाएगा, और ये बड़ा भाग ये क्या कहलाएगा? ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। वृत्तखंड को इंग्लिश में कहते हैं सिगमेंट, ठीक है ना। तो सिगमेंट वृत्तखंड, है ना, सिगमेंट। तो देखिए, अगर अब इस पर्टिकुलर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? तो इसमें कहीं ना कहीं हमको त्रिज्यखंड की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, समझना बात को। अब ये त्रिज्यखंड में
यहाँ से ये पूरा त्रिज्यखंड है, ये पूरा त्रिज्यखंड है, ये पूरा त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है माना नहीं, जब तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते थे तो ये पूरा ना निकालते थे। अब उस पूरे में हमको ये त्रिभुज घटा देना है, ये त्रिभुज घटा देना है, ये वाला त्रिभुज। हाँ, पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें इस पर्टिकुलर त्रिभुज को घटा देंगे तो इतना बचेगा, वही वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। इसका बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर हम इसको OAB कहें, OAB कहें और इस बिंदु को कहीं पे P कह देते हैं, तो अगर हमको वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड APB है ना, APB का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा पहले त्रिज्यखंड OA है ना, OAB ये पूरा पर्टिकुलर जो त्रिज्यखंड है, या OAPB पूरा त्रिज्यखंड है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसमें माइनस करेंगे इस पर्टिकुलर त्रिभुज को, OAB त्रिभुज को, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के क्षेत्रफल को, OAB के क्षेत्रफल को, इसके क्षेत्रफल को घटाएंगे, तब जाके हमारा इस वृत्तखंड का हमारा आएगा। तो हर कंडीशन, हर केस अलग अलग बनेगा। तो देखो यहाँ पे अपन केस भी बना लेते हैं, तो 2-3 केस बन सकते हैं। एक केस ये बन सकता है कि अगर ये थीटा अगर 90 हो, जब थीटा 90 हो, तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार OB हो जाएगा और ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, OA। समझ गए। एक कंडीशन तो ये बनेगी। एक कंडीशन क्या बन सकती है कि ये थीटा 60 हो जाए, थीटा ये 60 हो जाए, कंडीशन की बात कर रहे हैं। एक थीटा 60 हो जाए तब क्या बनेगा, तो 60 है तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, भूल गए, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, त्रिज्या, ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है ना, तो भुजा का स्क्वायर ये होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 कंडीशन मिल गई, तब तो आपकी बल्ले बल्ले। इसके अलावा अगर थीटा आपका फंसा, मतलब ना तो 90 है ना तो 60 है, उसके अलावा 45 है, 55 है, 74 है, 36 है, फलाने है, ढिमाके है, अदर देन है ना, अदर देन 90 एंड 60, मतलब 90 और 60 के अलावा जो भी है उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। वो सूत्र होगा आपका, वह जादुई सूत्र आपका इस प्रकार से है कि R², R का मतलब त्रिज्या है, वहाँ पे sin θ/2 cos θ/2। अब ये सूत्र भी निकलता है, ये प्रश्नावली में मुश्किल से एक क्वेश्चन में है काम इसका, तो इसलिए रहने दो, सीधे याद कर लो। R², R क्या है, त्रिज्या है, R क्या है, त्रिज्या है, थीटा क्या है, जो भी थीटा रहेगा, मतलब जो पर्टिकुलर, मान लो 45 रहेगा तो 45/2, 55 रहेगा तो 55/2। ठीक है, तो ये तीनों। क्वेश्चन चौथा ये बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, है ना, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है। जीवा जो है ये इसकी जीवा है, ये इसकी जीवा AB है, ये इसकी जीवा AB है, और इसका केंद्र, क्वेश्चन चौथा बता रहा हूँ, केंद्र O है। ये जो जीवा है वो केंद्र में समकोण आंतरित करती है, मतलब ये जो कोण बनाई वो 90 का बना दी, समकोण आंतरित करती है। ठीक है, समकोण आंतरित करती है। त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 तो ये भी 10, सब 10। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, तो हमको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत, ये लघु वृत्तखंड, इसका जीवा से ये हिस्सा जो बटा, ये लघु वृत्तखंड निकालना पड़ेगा हमको। तो इस लघु वृत्तखंड निकालने के लिए पहले हमको दीर्घ त्रिज्यखंड
अब दो चीज़ निकालना है, एक तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जो त्रिज्यखंड है ये लघु त्रिज्यखंड है, ये वाला निकालना है त्रिज्यखंड, ये वाला। उसमें लिखा है दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर ये वाला, और लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि इसका त्रिज्यखंड निकालेंगे। त्रिज्यखंड निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 90 है, तो 90 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, 0 0 9 चौको 36। ठीक है, 4 से गया 11 बार, 2 बार, 2 से गया 5 बार। ठीक है, ख़त्म। 11 पचे 55 55 पाई 3.14 दिया, 50 हो जाएगा। पाई 3.14 दिया, पाई 3 पाई का प्रयोग 3.14 करने उसने कहा है, तो वही करना पड़ेगा। अगर कह दिया है तो वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 माइनस 360, वैसे भी मान लो आंसर आ ही गया था। 3.14 रखना पड़ेगा और r 10 गुणे 10 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमलव गया तो ये 100 आया, तो इस 100 से ये पूरा 100 चला गया। ठीक है, ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, 9 चौको 36, 9 चौको 36 गया। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 4 8 4 सते 4 सते, अरे 2 2 से काटो ना, यहाँ ज़्यादा दिक्कत हो। 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 157 बटे 2, 157 बटे 2।